एक भी घर ऐसा न हो जिसके घर में कपूर न हो, सुपारी न हो, जनेऊ न हो, सिंदूर न हो। घर एक भी घर कलावा न हो हाथ का। जिस घर में ये चीजें होती हैं उसके घर में मत्स्य पुराण में वर्णन है कि वास्तु अपना प्रभाव नहीं दिखाता। ये चीजें पूजा में होना जरूरी है। उसमें एक चंदन भी है, रोली है, केसर का भारी महत्व। अगेन का महीना है, इस महीने में भगवान को दूध में केसर डाल करके भोग लगाया जाता है। जैसे कार्तिक में दीपदान और भगवान को तुलसी चढ़ाने का महत्व है, इस महीने में शंख से भगवान नारायण को अभिषेक करने का महत्व है भारी। दूध में केसर डालकर भगवान को भोग लगाने की बहुत बड़ी महिमा है। पूरा महीना आंवले के पेड़ की पूजा की भारी महिमा है। इस महीने में अगहन का महीना है, समा के चावल की खीर बनाकर देवताओं को भोग लगाने की बड़ी महिमा है। मैं वही आपको बोल रहा हूँ जो हमारे ग्रंथों में लिखा है। भगवान गीता में कहते हैं मासा नाम मार्ग शीर्षोहम। भगवान कहते हैं महीनों में मैं ही स्वयं मार्ग शीर्ष के महीने के रूप में, अगेन के महीने के रूप। महाभारत का युद्ध इस महीने में हुआ, उसका भी मुहूर्त देखा गया। उस दिन गीता, श्रीमद् भगवत गीता वो इसी महीने में प्रकट हुई। एकादशी भी इसी महीने में प्रकट हुई। वृंदावन के बांके बिहारी जी महाराज भी इसी महीने में प्रकट हुए और प्रभु श्री राम जी का विवाह भी इसी महीने में हुआ। और एक बात सुन लीजिए, आद्रा नक्षत्र में अरुणाचल प्रदेश में भगवान महादेव का शिवलिंग भी इसी महीने में प्रकट हुआ। अभी 19 तारीख निकल गई है, उस दिन आद्रा नक्षत्र था और आद्रा हमने किया था। उस दिन आद्रा नक्षत्र में भगवान शंकर का अभिषेक पूजा की गई। 10-10 हजार अभिषेक के बराबर एक अभिषेक हो जाता। तो यह महीना खा करके सो करके नहीं निकाल देना है। आप कार्तिक में खूब जल्दी नहा रहे थे, कल भी मैं बोल रहा था 4 बजे 5 बजे, लेकिन वही फिर 8 बजे 8:30 बजे 7:30 बजे। ऐसा नहीं कीजिए। आदत में जो आगे आए उसको जिंदा रहने दीजिए। अगहन का मार्गशीर्ष का महीना है और बड़ा अद्भुत है। ये तत्रयम महापुण्यम त्रिवेणी सदृशम स्मृतम। जो लोग नित्य माथे पर तिलक लगाते हैं, गले में तुलसी रुद्राक्ष पहनते हैं, दोनों पहनिए, तुलसी भी पहनिए, देखिए हम पहने हैं ना, ये रुद्राक्ष है, माथे पर चंदन, कंठ में रुद्राक्ष और तुलसी और जिह्वा पर नित्य भगवान का नाम। ऐसे व्यक्ति को घर में रहने पर भी प्रयाग में वास करने का फल प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति का मुख देखने से देखने वाले को त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। इस समय आप दिल्ली में बैठे हैं लेकिन तुम्हें त्रिवेणी नहाने का फल मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम मेरा मुंह देख रहे हो, इसलिए। क्योंकि मैं तुलसी भी है मेरे पास, तुलसी है, रुद्राक्ष है, माथे पर चंदन है और जिह्वा पर महादेव का नाम है। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि यदि ऐसा कहीं योग बन जाए तो फिर रोज ही त्रिवेणी नहाने का फल मिल जाएगा, रोज।